परमात्मा ने ये सृष्टि किसके लिए बनाई? हम जीवात्माओं के लिए बनाई। और हम क्या है? परमात्मा के पुत्र हैं। तो जब हम उसके अनुकूल हो जाएंगे तो कहते हैं मन वचन कर्म उसके आज्ञानुसार कर ले। मन वचन कर्म उसके आज्ञानुसार कर ले। वो तो पिता है तुझ पे, वो तो पिता है तुझ पे सर्वस्व वार देगा। जिस दिन घमंड अपने मन से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। उस दिन तुझे विधाता। तो एक बच्चा जब माता पिता की आज्ञाओं में रहता है तो माता पिता का विशेष प्रेम रहता है ना उसके प्रति। तो जब हम वेदों की आज्ञाओं को मानेंगे, यानी कि साक्षात जो परमात्मा की वाणी है उसको मानेंगे, तो क्या सबको देख रहा है, लेकिन विशेष रूप से देखेगा ये कंफर्टेबल है कि नहीं। उसके कर्म यदि परोपकार के होंगे तो सहायता करेगा। सहायता करने के लिए खुद नहीं आएगा, वो उत्तम बुद्धि देगा, वो विचार देगा, वो प्रेरणा देगा, वो भय से मुक्त करेगा, वो शंकाओं को दूर करेगा, वो गुरुओं से मिलाएगा, वो सत्संग में भेजेगा। ये परमात्मा की सहायता होती है। हम कहें परमात्मा आकर के रोटी सेकेगा, नहीं, रोटी कैसे सेकनी है ये सिखा सकता है। इसलिए यथार्थ रूप में वेद हमें यथार्थ से जोड़ते हैं। तो वेदों को यथार्थतः समझने के लिए वेदों की ओर लौटना, वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा? वेदों को पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ पाए तो जिन्होंने पढ़े हैं उनके सानिध्य में आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। ठीक है? आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। भजन का अर्थ ये नहीं होता बैठ करके कीर्तन करने हैं। भजन में भज सेवायाम धातु है। भज सेवायाम, सेवायाम इज अ रूट वर्ड जिसका अर्थ होता है सेवा करना। अर्थात परमात्मा की सेवा करना। परमात्मा के जो पुत्र हैं, जो पुत्रियां हैं, जो ये सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, सबके प्रति करुणा की दृष्टि रखना, सद्भावना की दृष्टि रखना, द्वेष मुक्त भाव में रहना, कल्याण की भावना रखना, यही भजन है। मन की तरंग मार ले। मन जगह जगह भटकाता है ना, अरे आलस्य आ रहा है, छोड़, कोई बात नहीं, आज कक्षा नहीं लेती हूँ, आज थोड़ा विलंब से चली जाती हूँ, कह दूंगी कोई जरूरी काम था। ये मन के क्या है? बहाने हैं। तो सत्य तो हम जानते हैं, हम कितने सत्याचरण में हैं। कोई ज्योतिषी आकर के कहेगा कि भाई ये बहुत ईमानदार व्यक्ति है, तभी हम ईमानदार होंगे? नहीं, मुझसे ज्यादा मेरी परख किसी को नहीं है इस संसार में। हो सकता है मनुष्य होने के नाते सामने वाला गलत समझ जाए, या तो ज्यादा समझता है या कम समझ जाए। ज्यादा भी समझा जाता है, कम भी आका जाता है। तो दोनों ही स्थितियों में खुद को समत्व में रखना, ये कौन कहता है? श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में खुद को एक समता में रखो। सुख आए तो अभिमान में मत जाओ, दुख आए तो हीन भावना में मत जाओ। दुख है तो धैर्य रखो, सुख है तो धन्यवाद करो। बस यही हमारा कर्म होना चाहिए। ये वेद सिखाता है। ये वेदों से निकले हुए जो ग्रंथ हैं, सारे उपनिषद, गीता, सब वेदों से ही चुने गए हैं। वेदों के चुने हुए मोती हैं वो सब। जो हम पढ़ पाए बस उसे जीवन में जी लेना है, जो हम सुन पाए उसे जीवन में उतार लेना है। यही स्वाध्याय है। तो कहते हैं स्वाध्यायात मां प्रमद, स्वाध्याय से प्रमाद
मत करो। खुद को भी पढ़ो और शास्त्रों को भी पढ़ो। खुद को पढ़ना क्या है? समीक्षा। 3 चीजें होती हैं जीवन में, एक होती है परीक्षा, एक होती है प्रतीक्षा और एक होती है समीक्षा। क्या क्या? प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। परीक्षा संसार की करनी है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करणीय है, क्या नहीं करणीय है। प्रतीक्षा परमात्मा की करनी है। हम भक्ति कर रहे हैं वो आज ही आ जाएगा, नहीं, हम भक्ति करते रहेंगे, हम कर्मों को करते रहेंगे निष्काम भाव से। उसकी दया कैसे हमें प्राप्त हो रही है हमें नहीं पता, वो सामर्थ्य ही सारा हमें दे रहा है। कहते हैं अन्नम वही ब्रह्म, अन्न ही परमात्मा है। हम रोज खा रहे हैं तभी तो जीवन चल पा रहा है। 4 दिन छोड़ दीजिए जल पीना, अन्न खाना, तो देह का सामर्थ्य उस परमात्मा से ही तो मिल रहा है, यही तो उसकी कृपा है। हम पूरे शरीर को लेके बैठे हुए हैं, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे नाक कान पैर सब सही चल रहे हैं, यही तो परमात्मा की कृपा है। हर पल एक एक श्वास मुझे उसकी कृपा से मिल रहा है। ये अनुभूति ही तो कृपा है, यही तो भक्ति है। ग्रेटफुल रहना और जो उसको बता रहे हैं उनके प्रति रेस्पेक्टफुल रहना। प्रकृति सब कुछ दे रही है, उसके प्रति थैंकफुल रहना, धन्यवादी रहो, सम्मान के भाव में जियो, कृतज्ञता के भाव में जियो, यही जीवन है। सब कुछ हमें समाज से मिल रहा है, उसका धन्यवाद करो। राष्ट्र से मिल रहा है, उसके प्रति जीने मरने के लिए तैयार रहो। राष्ट्र के लिए सिर्फ मरना है नहीं, राष्ट्र के लिए जीना भी पड़ता है, खुद को झोंकना पड़ता है, हर रोज अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, राष्ट्र के लिए जीना है। और जब सरहदों की बात आए तो मरना पड़ जाता है, पर देह को जितना हम प्रयोग कर पाए वही सार्थकता है। ये नहीं कि दुश्मन गोली लेके सामने आया और कहो भाई मैं प्रहरी हूं और एकदम गोली चला दी और मैं चल बसा। बचने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि हम बचेंगे तो 10 को बचा सकते हैं, 100 को बचा सकते हैं। धोखा नहीं देने की बात कर रही हूँ, लेकिन बुद्धि से, बुद्धि का निर्णय ही तो होता है ना। पल भर की चूक हमें गर्त में, गड्ढे में डाल देती है, तो उस चूक से बचने का समाधान बुद्धि देती है। बुद्धि के लिए हम हर रोज प्रार्थना करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्, कि परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो, सन्मार्ग में प्रेरित करो, हर रोज कह रहे हैं। और जब बुद्धि के प्रयोग की बारी आती है तब चूक कर जाते हैं। तो हर पल हमें सजग रहना होता है, हमें रहना होता है। मैं ये नहीं कह रही आप रहिए, हमें रहना होता है, हम सभी को। हमारे पूज्य गुरुदेव हर समय सजग रहते हैं, किसी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। आप सब लोग अलग अलग कहाँ कैसे कैसे काम कर रहे हैं, सब कुछ उनको दृष्टि में रखना पड़ता है। आप में से किसी के प्रति कोई अभद्रता तो नहीं कर रहा है, आप किसी समस्या को फेस तो नहीं कर रहे हो। साक्षात पूज्य गुरुदेव जितना संपर्क में रह पाते हैं उतना सही है, उससे अलग उनके जो प्रतिनिधि हैं, पूज्य दीदी जी हैं, उसके अलग और भी लोग हो सकते हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो सब परमात्मा का ही सामर्थ्य है, उन्हीं के प्रेरणा से वो हमसे बात करने का समय निकाल पा रहे हैं। सोचिए, बहुत गहरी ये सोच होती है। तब हमें लगेगा कि यारे जीवन में तो सब कुछ ही दूसरों से मिल रहा है, ये शरीर परमात्मा ने दे दिया, ये बुद्धि भी हमारे माता पिता को भी इवन नहीं पता होगी, परमात्मा ने दे दिया। अब फिर उसके बाद सारी जिम्मेदारी माता पिता ने ले ली। वो बचपन में ना पालते तो क्या आज हम यहाँ होते? नहीं, हमें कब सर्दी लगी, कब हमें भूख लगी, प्यास लगी, सब कुछ उन्होंने देखा है। तो कृतज्ञता सबसे बड़ा गुण है। जितने हम कृतज्ञ होते हैं उतने ही हम अभिमान से मुक्त होते जाते हैं। तो कहते हैं विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। इसका अर्थ जानते हैं आप? ये भी वेद की एक ऋचा है। जब आप ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्र बोलते हैं, इस ऋचा का पाठ करते हैं ना, ऋचा वेद के जो मंत्र हैं उनको ऋचा भी कहते हैं, मंत्र भी कहते हैं, ठीक है। ऋचा बहुत सुंदर शब्द है। तो कहते हैं जितने भी संसार में दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, दुख हैं, जितने भी द हैं, उन सबको मुझसे दूर कर दीजिए हे प्रभु। और जितने भी कल्याणकारक भाव हैं, जितना मैं अपनी वाणी को, अपने शरीर को जितना उत्पादक बना सकता हूँ,
क्योंकि यहाँ पे परमात्मा के लिए ना सविता पद आया है। सविता का अर्थ होता है उत्पन्न करने वाला। क्योंकि परमात्मा ने पूरी सृष्टि को बनाया है, उत्पन्न करने वाला है, तो कहा कि मैं कितना उत्पादक हो सकता हूँ, यानी कि मैं अपनी देह से कितना उत्पादन कर सकता हूँ। उत्पादन का मतलब ये नहीं है कि भैया आपने एक मेज कुर्सी बनाई है। उत्पादन का मतलब होता है आप कितने अपने कर्तव्य के निर्वहन में लगे हुए हैं। यही उत्पादकता है कि मैं अपने समय का कितना सदुपयोग कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए हमारे अंदर कल्याणकारक भाव होने आवश्यक हैं। तो हम कहते हैं, इसका मैं हिंदी में बताती हूँ। सविता पिता विधाता, सविता पिता विधाता, दुरितों को दूर कर दो। दुरित कहते हैं पाप को, दुरित कहते हैं दुखों को। सविता परमात्मा का एक नाम है। सूर्य को भी कहते हैं, सूर्य से ही पूरी सृष्टि एकदम से जागृत हो जाती है। जागृत मतलब सुषुप्त अवस्था से हम सभी जाग जाते हैं ना, वो जागृति है। नए नए अंकुरन फूट पड़ते हैं। जब ठंड होती है तो सब सोने लगता है, तो इसलिए परमात्मा का एक नाम क्या भी है, सविता भी है। सविता पिता विधाता, दुरितों को दूर कर दो, दुरितों को दूर कर दो। सब भद्र भाव अपने, सब भद्र भाव अपने जीवन में मेरे भर दो, जीवन में मेरे भर दो। सर्वत्र संकटों में सच्चे सखा तुम ही हो, सर्वत्र संकटों में सच्चे सखा तुम ही हो, सच्चे सखा तुम ही हो। दुख द्वंद्व दूर करके, दुख द्वंद्व दूर करके, शाश्वत अभय का वर दो, शाश्वत अभय का वर दो। यही था इस मंत्र का अर्थ। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्न आसुव। हम भगवान से क्या प्रार्थना करें? सबसे उत्तम प्रार्थना है, इस मंत्र को याद कर लीजिए और हर रोज, हे प्रभु, जितने भी दुर्गुण, जितने भी दुख, जितने भी दुर्व्यसन, जितनी भी बुरी आदतें मेरे अंदर है ना, वो सब मुझसे दूर कर दीजिए। और जो कल्याणकारक भाव हैं, भद्र कहते हैं कल्याण को, कल्याणकारी हर भाव, हर शुभ भाव मेरे अंदर आने लगे। मेरे मन में, मेरे वचन में, मेरे कर्म में पवित्रता ही पवित्रता हो। तो ये एक छोटी सी प्रार्थना है। इसीलिए वेद कहता है, पुनन्तु मा देवजनः पुनन्तु मनवो धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु मा। कितनी बार पवित्रता की प्रार्थना की है कि सारे देवगण मुझे पवित्र करें। जितने भी संसार में बुद्धिशाली विद्वान हैं, जिन्होंने वेदों को पढ़ा है, वो सब मुझ में पवित्रता का आधान करें। और इतना ही नहीं, विश्वा भूतानि, जितने भी संसार में प्राणी हैं, वो सब मुझे पवित्र करें। और अंत में बोल दिया, पवमानः पुनातु मा, जो पवमान, जो परमात्मा है, वो मुझे पवित्र करे। तो पवित्रता का बहुत बड़ा हमारे जीवन में क्या होता है, भाव होता है। तो कहते हैं मन की प्रसन्नता, प्रसन्नता का अर्थ पवित्रता भी होता है, निर्मलता। तो मन को पवित्र रखेंगे तो सब पवित्र हो जाएगा। तो वेद कहता है मनसा मोदमानः, कि हे मेरे पुत्रों, ऐसा वेद कह रहा है, वेद भगवान कह रहे हैं कि तुम मन से प्रसन्न रहो। कहते हैं ना कि जब मन प्रसन्न होता है तो सारे काम अच्छे होते हैं। मन दुखी है तो कितने भी ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उनमें कोई उल्लास, कोई उमंग झलकती है क्या? वो इरिटेटिंग हो जाते हैं।
और ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं। तो जो प्रसन्नता को देने वाले वाद्य हैं, गीत हैं, वो सभी हमें दुखी करने वाले बन जाते हैं। कब? जब मन में प्रसन्नता, निर्मलता ना हो। प्रतिनः सुमना भव, कि एक दूसरे के प्रति हम सुमन हो जाएं। सुमन यानी सुंदर मन वाले, किसी के प्रति कोई द्वेष की, कुटिलता की भावना नहीं रखनी है। तो इस तरह से वेद में मन को लेकर के, मन की पवित्रता को बहुत उत्तम श्रेणी में रखा गया और बार बार उसके लिए ऋचाओं का गान किया गया। फिर कहते हैं मन की ही नहीं, जब मन पवित्र होगा तो खैर वाणी खुद ही पवित्र हो जाती है, लेकिन स्पेसिफाई करने के लिए कि वाणी भी पवित्र होनी चाहिए। यज्ञ में हम कहते हैं ना, वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु, बोलते हैं ना, वाचस्पति परमात्मा का नाम है, वाणी का पति जो हम सब में वाणी का संचार करने वाला है, वाक शक्ति सामर्थ्य देने वाला है, वो हमारी वाणी को मधुर बनाए। देखिए, मधुर तो हमें खुद ही बनानी होती है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये भाव कि सब कुछ परमात्मा से मिला है। तो जब कहते हैं कि कोई हम गलत काम करके खुद ही निवेदन कर दें अपने माता पिता से कि मुझसे ये गलत हो गया, तो करुणा का भाव जागृत होता है ना, दया का भाव माता पिता के मन में। ऐसे ही परमात्मा ने तो वाणी दे दी, लेकिन जब हम बार बार कहेंगे हे प्रभु इसको पवित्र भी कर दीजिए, तो अनुग्रह तो होगा ना। एक वो व्यक्ति जो बिल्कुल उसको अवॉइड कर रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है, कुछ भी बोलता है, गलत बोलता है, कुटिलतापूर्ण भाषण करता है, उसके विपरीत एक दूसरा पवित्र भाव से मन को, वाणी को पवित्र करने की प्रार्थना करता है, तो प्रभु का अनुग्रह होगा, सामर्थ्य मिलेगा कि हम अपने उसको मेंटेन करके रख पाएंगे। हम किसी के साथ गलत बात नहीं करेंगे, किसी को गलत नहीं बोलेंगे। तो कहते हैं, एक बहुत ही अच्छी बात कही, भद्र वाच्याय प्रेषितो मानुषः, परमात्मा कह रहा है कि मैंने मनुष्य को भद्र, कल्याण, मैंने अभी अर्थ बताया था ना कि कल्याण बोलने के लिए, कल्याणकारी वचन बोलने के लिए संसार में भेजा है। वेद क्या है? वाणी है ना। तो जब वेद की वाणी को पढ़ेंगे तभी तो कल्याणकारक वचन बोल पाएंगे ना। तो जो कहा था ना, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। कल्याणकारी वचन बोलने के लिए पता तो हो वेद में कहा क्या गया है, तभी तो दूसरों के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो कहा मैंने कल्याणकारी वचन बोलने के लिए ही मनुष्य को भेजा है, ताकि जो कल्याणकारी नहीं बोलते हैं वो भी सीख जाएं, क्योंकि मनुष्य देख देख के सीखता है ना। तो जब आसपास वाले सब अच्छा अच्छा ही बोलेंगे तो गाली कहाँ से सीखेगा? परिवार में जो बोला जाता है वही बच्चा सीखता है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो छोटा सा उदाहरण है। तो ऐसे ही जब वेद की ऋचाएं चारों तरफ गूंज रही होंगी, वेदों की वाणी होगी, वेदों के संदेश और आदेश को मानने वाले हमारे सामने चरित्र उपस्थित होंगे, तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। तो कहते हैं उग्रम वचो अपावधीत, कि जो कठोर वचन होते हैं वो विनाशकारी होते हैं। एक कड़वी बात बोल दो, परिवार टूट जाता है। एक छोटी सी बात है कि एक बार दांत में और जीभ में झगड़ा हो गया, उल्हाना दे रहे थे एक दूसरे को, दंता वदंती हे जिह्वे त्वाम दशाम किम करिष्यति, कि हे जीभ यदि हम तुझे डस लें, दांतों के बीच में ही बोलती है ना जीभ, यदि हम तुझे काट लें तो तू क्या करेगी? तो कहते हैं एक एव वचो वच्मि नूनम सर्वे पतिष्यथ, कि मैं एक ही वाणी बोलूंगी, सामने वाला तुम सबको तोड़ के डाल देगा। कठोर वचन बोलिए, सामने वाला दांत तोड़ देगा, तो तुम सब नीचे गिर जाओगे। तो इसलिए वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो वाणी पवित्र होगी तो बिगड़ते काम भी बन जाते हैं। और वाणी में मिठास नहीं हो, वाणी में कटुता हो या क्रोधपूर्ण हम किसी को आदेश करें तो सामने वाले का उसको मानने का मन नहीं करेगा। तो वेद में बहुत प्यारी आज्ञाएं दी गई हैं, बहुत सुंदरता से समझाया गया है, पर पढ़ना पड़ेगा। और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो मैंने बता दिया क्या करना पड़ेगा। जो वेदों को जी रहे हैं उनको जीवन से सीखना पड़ेगा। तो कहते हैं ना कबीर भी, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोय, औरन को शीतल करे
आपहु शीतल होए, आपहु शीतल होए। औरों को भी ठंडक दे, हम भी ठंडे रहें, ऐसी वाणी बोलिए, क्या जाता है। तो वेदों में कर्मयोग, वेदों में कर्मयोग जो है कि हम सभी के लिए श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव एक शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या, आप ही बताइए, आपको बोला जाता होगा ना, कर्मयोगी बोलते हैं ना। सभी हमारे कर्मयोगी भाई बहन यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। तो कर्मयोग, कर्म अपने आप में एक योग है। उसका सबसे पहला संकेत, जैसा कि बोला था ना, सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक, हर एक कर्म, हर एक नाम का जो एक संकेत है वो हमें वेदों में मिलता है। ऐसा कौन कह के गए हैं? महाराज मनु कह करके गए हैं। तो कर्म योग हम गीता में देखते हैं बड़े हुए रूप में, एक बहुत ही विस्तृत वहां पर हमें उसकी व्याख्या मिलती है। तो कहते हैं, वेद कहता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कि तुम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, लेकिन कैसे? कर्म करते हुए, निष्कर्मण्य होकर के नहीं। निष्काम भाव से कर्म करने का अर्थ ये कभी नहीं होता कि कर्म करना छोड़ दो। उसका अर्थ होता है और ज़्यादा कर्म करो, क्योंकि जब स्वार्थ होता है तो व्यक्ति कुछ कामों को करता है, कुछ कामों को छोड़ देता है। लेकिन जब निष्कामिता होती है ना, परिणाम की चिंता नहीं हो, तो जो जो अच्छा है सब करता है। तो निष्काम भाव से ज़्यादा कर्म किया जाता है। तो ये संदेश कौन दे रहा है? वेद दे रहा है ना। तो इसलिए वेद हमारे लिए प्रमाण है, क्योंकि हम देखते हैं ना, वेद की जो शिक्षाएं कितनी जेन्युइन है, हमारे जीवन को स्वर्ग बना सकती हैं। इसलिए वेदों को सभी ऋषियों ने, सभी मुनियों ने क्या माना है? प्रामाणिक। एक शब्द मैं बोल रही हूँ बार बार, प्रामाणिक, यानी कि जिसको किसी और प्रमाण की जरूरत ना हो, जिसका वचन ही प्रमाण हो। भाई हम दोनों में डिबेट हो रही है, मैंने वेद का वाक्य बोल दिया तो समझो मैं जीत गई, क्योंकि वेद ने कहा है। उससे ऊपर हम मनुष्यों की बुद्धि ना सोच सकती है और ना उससे ऊपर कुछ संसार में हो सकता है। ये श्रद्धा वेदों के प्रति हमें जागृत करनी पड़ेगी। तो वेद में एक वाक्य आता है, लोग कहते हैं कि भाई योग जो है वो तो एक मन की यात्रा को बढ़ाता है, यहाँ तो हम शरीर में लगे हुए हैं। लेकिन वेद पता है क्या कहता है? स्वयं वांजस्तन्वं कल्पयस्व, स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व, महिमा ते अन्येन न सन्नशे। कि हे कर्म करता जीव, वाजी कहते हैं कर्म करने वाले मनुष्य को, हम सभी कर्म करता जीव हैं, कर्मयोगी हैं। तो कहा अपने तनु को, अपने शरीर को दृढ़ कर। जब तक शरीर दृढ़ नहीं होगा, कर्मयोग कैसे होगा? आप सोचिए। तो जो श्रद्धेय स्वामी जी हर रोज ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके हम सभी को जगा दे हैं, उठो योग करो, तभी कर्मयोग सफल हो पाएगा, वो इसीलिए है। तो कोई कुछ भी कहे, किसी के बहकावे में मत आइएगा। ये योग की सज्जा है, ये योग की पूर्व तैयारी है। कर्मयोग करने के लिए शरीर को आसन से, प्राणायाम से मजबूत बनाना होगा, स्वस्थ बनाना होगा, तभी हम ज़्यादा कर्म संसार में कर पाएंगे। तो कहते हैं अपने शरीर को दृढ़ कर, स्वयं यजस्व, स्वयं यजन कर। यजन मतलब यज्ञ, यानी परोपकार के काम स्वयं कर। भाई गुरु ने कहा है इसलिए कर रहे हैं। गुरु ने तो एक बार कहा मैं एक बार करूँगा, लेकिन गुरु ने कह दिया करना चाहिए, तो मतलब हर रोज करना है। उसके लिए कोई 1 या 2 टाइमिंग नहीं होती, जो कह दिया बस वो करना है और हर रोज करना है। जब भी उसके लिए हमें अवकाश मिले तभी करना है। तो स्वयं परोपकारी कार्यों को करो, स्वयं जुषस्व, और जो उससे उत्साह मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है, उसका उपभोग भी तुझे स्वयं ही करना है। उसे भोगने के लिए पड़ोसी नहीं आएंगे। हम 4 बजे उठ के योग करेंगे, कराएंगे, मन में उत्साह होगा, आनंद होगा, वो पड़ोसी के मन में नहीं होगा। वो किसके मन में होगा? जो कर्म करेगा। तो कहते हैं स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व, महिमा ते अन्येन न सन्नशे। तेरी महिमा, तेरी जो गौरव गाथा है, वो किसी और के काम करने से नहीं बढ़ेगी। जब स्वयं शब्द तो बहुत ही क्लियर है ना, ये वेद का ही मंत्र है, मेरा मंत्र नहीं है।
वेद कह रहा है अपने शरीर को खुद दृढ़ करो, स्वयं परोपकार के कार्य करो, स्वयं उत्साह में उमंग का लाभ लो, और उसी से तुम्हारी महिमा जो है वो खुद ही बढ़ेगी। उसे ना मैं बढ़ाऊंगा ना पड़ोसी बढ़ाएंगे, खुद ही हमारा जीवन सुगंधित हो उठेगा। उसमें ओजस्विता होगी, उसमें तेजस्विता होगी, उसमें दिव्यता झलकेगी, और उस दिव्यता से सभी लोग आकर्षित होंगे, आपका गान करेंगे, आप पे पुस्तकें लिखेंगे। लिखते हैं ना श्रद्धेय स्वामी जी पे, पूज्य आचार्य जी पे, सभी लिखते हैं ना। उनकी एक झलक पाने के लिए सभी तरसते हैं ना, क्योंकि वो दिव्यता, वो ओजस्विता उनकी वाणी में, उनके कर्म में है। फिर आगे कहते हैं विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पसे। हम कहते हैं ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, इसका पालन कर रहा है, इसका विनाश भी करेगा। और हम कहते हैं वेद ईश्वर की वाणी है, और वेदों में ईश्वर के कर्म का उल्लेख है। तो वेद में ईश्वर के जो कर्म बताए गए हैं कि ईश्वर क्या क्या करता है, उनको देखो, उनको देखो, और वहीं से तुम्हें अपने कर्म करने का संकेत मिलेगा, कैसे करने हैं, वहीं से प्रेरणा मिलेगी, कर्म कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं इंद्र कहते हैं जीवात्मा को कि जीवात्मा का सबसे युज्य अर्थात योग्य सखा मित्र, जीवात्मा का सबसे योग्य सखा कौन है? परमात्मा। तो कहते हैं परमात्मा के कर्म को देखो, और उसको देखने के लिए वेदों को पढ़ो और जीवन में उतारो। तो एक बार एक भक्त की ये कल्पना है, भक्त ने कहा कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, इस संसार में दोबारा आ जाइए। तो श्री कृष्ण कहते हैं अब तो बहुत अनाचार बढ़ा हुआ है, लोग बहुत स्वार्थ से जीवन जीते हैं, मैं कैसे आऊं? तो कहा कि आप कैसे आ सकते हो वो बता दो। तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो यूं बोले कृष्ण मुरारी, दुनिया में कैसे आऊं मैं, यूं बोले कृष्ण मुरारी, दुनिया में कैसे आऊं मैं। बहुत सारा वर्णन है, अब कैसे आएंगे वो बता देती हूँ, क्योंकि वेद जितना कहता है एकदम एक वाक्य में कहता है, अनासक्त हो कर्म का करना पहला धर्म तुम्हारा, अनासक्त होकर के कर्म को करो, वेदों की शिक्षा अपना कर आगे को बढ़ जाना। जब ऐसा होगा, जब होगा मानव ज्ञानी, दुनिया में दौड़ा आऊं मैं। दौड़ा कैसे आएगा? सभी राम कृष्ण बन जाएंगे, यही वेद का संदेश है। तो कहते हैं कि निरासक्त भाव से कर्म करो, अपने गुरुओं की आज्ञाओं में हम रहें, यही वेद कहता है। महाराज तुलसी कहते हैं ना, सात वसम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, कि मैं सब में हूँ, ये देख करके भक्ति का भाव बढ़ाओ, सबसे प्रेम करो, और जो मेरे बारे में बताने वाले हैं उनको मुझसे भी अधिक प्रेम करो। तो वो कौन है? हमारे गुरु। तो गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखनी है, और वो जो कहते हैं उनकी आज्ञाओं में वेदों की, उपनिषद की और गीता की आज्ञाएं छिपी हुई हैं, बस उनका पालन करते जाना है, ज़्यादा स्ट्रेस माइंड पे नहीं लेना है, वेदों को घर में लाना है, वेदों की बातों को अपने घर में जो भी बालक वर्ग है उन तक पहुंचाना है, और एक परंपरा शुरू करनी है कि वेदों के कुछ मंत्रों का पाठ घर में हमेशा हो। गायत्री मंत्र ले लीजिए, विश्वानी देव मंत्र ले लीजिए, जो आपको सरल लगते हैं पर होना चाहिए। वेद की एक ऋचा जरूर हमारे घरों में गूंजनी चाहिए, हर रोज गूंजनी चाहिए। शांति शांति शांति। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते।